टेक्नो थ्रिलर है ना, तो इसलिए कंट्रोल करके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके कूल कर दिया हमने। एआई से आपका पहला इंट्रोडक्शन कब हुआ? तो आई थिंक मैं बहुत डरी हुई हूँ इस सब से। हम देखते भी नहीं है हम किसको कंट्रोल दे रहे हैं, नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा अखबार अमर उजाला के डिजिटल चैनल amarujala.com पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात है। फिल्म का नाम भी थोड़ा सा एडवांस लगेगा, उसका नाम है CTRL, लेकिन उसको हम कह सकते हैं कंट्रोल, जो आप देखते होंगे अपने लैपटॉप पर, कीबोर्ड पर। उस फिल्म के दो मशहूर सितारे, एक निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी और फिल्म की हीरोइन अनन्या पांडे हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो फिल्म के नाम से ही शुरुआत करते हैं CTRL से। इसकी जेनेसिस क्या है विक्रमादित्य, आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म को ये नाम देने की, क्योंकि आपकी फिल्मों के नाम बहुत देसी रहे हैं जहाँ तक हमने देखा है। नहीं, जैसे आपने कहा ना, वो जो अपने लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वहाँ पे जो कंट्रोल का एक होता है, तो पिक्चर का हाँ फिल्म का नाम है कंट्रोल, लेकिन वो थोड़ा एक मॉडर्न ज़माने के पिक्चर उस टेक्नो थ्रिलर है ना, तो इसलिए कंट्रोल करके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके कूल कर दिया हम लोगों ने। कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल हाँ करेक्ट, तो यू कैन से कंट्रोल आल्सो। We are fine with anything as long as you say it. यस। एज लॉन्ग एज यू वॉच द फिल्म, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी बुला लो उसको, CTRL बुला लो, कंट्रोल बुला लो, कंट्रोल बुला लो। अनन्या से पूछते हैं, अनन्या की वेब सीरीज बहुत पसंद की जा रही है इन दिनों, कॉल मी बे, और उसके तुरंत बाद आपकी ये फिल्म आ रही है कंट्रोल, और ट्रेलर हमने आज सुबह सुबह देखा है कि प्लीज टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस। तो ये जो फिल्म का थीम है, एक आप किसी दूसरे इंसान को या तकनीक को अपने जीवन का कंट्रोल दे रही हैं, ये कितना बड़ा डिसीजन है किसी की भी लाइफ का? बहुत बड़ा डिसीजन है, पर आई थिंक लोग अभी रियलाइज भी नहीं करते कि हम, आई थिंक अभी डिसीजन है ही नहीं। आई थिंक इट्स हैपनिंग अननोइंगली। हम देखते भी नहीं है हम किसको कंट्रोल दे रहे हैं। जब हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं या सोशल मीडिया ऐप पर लॉगिन करते हैं, हम इतने टिक मार्क्स करते हैं, हाँ गिव एक्सेस टू माय कैमरा, माइक्रोफोन, एक्सेप्ट ऑल कुकीज। हम रियलाइज भी नहीं करते, कोई टर्म्स और कंडीशंस कभी नहीं पढ़ता, दे जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड दे टिक यस। तो आई थिंक हम सब दे रहे हैं और हम जानते भी नहीं हैं कि हम कितना कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं, और हमें पता भी नहीं हम किसको दे रहे हैं कंट्रोल। हमें लगता है कि हमारे हाथ में सब कुछ है, पर कुछ नहीं है हमारे हाथ में। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड ये फिल्म बेस्ड है, जिसको हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम मेधा कहते हैं। अच्छा, तो पहली बार तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फिल्म बनाने का थॉट आपके कोई ट्रिगर पॉइंट था, कैसे आया आपके ख्याल में? नहीं, ट्रिगर पॉइंट था कि एक तो जो ये फिल्म का एक फॉर्मेट है उसको स्क्रीन लाइफ कहते हैं हम लोग। तो स्क्रीन लाइफ है कि आपने पिक्चर बना ली किसी के, ऐसे है ना कि आप कोई लैपटॉप पे आप उसके कंधे के ऊपर देख रहे हो कि वो अपने लैपटॉप पे क्या कर रहा है। तो हर एक का अपना कंप्यूटर स्क्रीन उनका अपना होता है, उनकी अपनी लाइफ होती है ना उसके अंदर, उनके गूगल सर्चेस, फेस टाइम कॉल्स, यूट्यूब वीडियोस, वीडियो चैट जो भी कर रहे हैं, तो वेरी पर्सनल स्पेस। तो एक है ना, एक वॉयरिस्टिक फिल्म है। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन पॉइंट कोई रियल स्टोरी या कोई फिल्म इटर्नल सनशाइन टाइप या कोई? नहीं, इटर्नल सनशाइन नहीं, वो द फॉर्मेट वही है। स्क्रीन लाइफ फॉर्मेट एक एक्साइटिंग फॉर्मेट। स्क्रीन लाइफ फॉर्मेट में एक पिक्चर बनी थी सर्चिंग करके, मिसिंग करके, ये पिक्चरें बनी है जहाँ पे पूरी कहानी उस फॉर्मेट में कही जाती है। आप उससे कभी बाहर निकलते नहीं हो। तो जो भी आप देख रहे हो, आप एक किसी के लैपटॉप से या कंप्यूटर से या उनके फोन से देख रहे हो। तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग आइडिया कि यार एक स्क्रीन लाइफ फिल्म बनाते हैं हम लोग अभी। एंड उस आइडिया को लेके देन वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ, ये तो पैंडेमिक का टाइम था, तो बहुत टाइम था हमारे पास। हम सोच रहे थे कि एआई के साथ अगर कुछ करेंगे, ये करेंगे, तो कैसे बनते कहानी बन गई। और 60s और 70s का सिनेमा की कहानी आपने दिखाई जुबली में, उसके बाद एकदम दूसरी तरफ निकल गया, पोल पार्ट, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जी। तो ये शिफ्ट करने की कोई खास वजह थी या आपने इंटेंशनली नहीं कि इसी को बनाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ये अनन्या पांडे को सोचा आपने, अच्छा ये लड़की बहुत इसमें खूबसूरत दिख रही है और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं इसके, वही है। नहीं, मैं बाद में आई। वही है। क्योंकि इन्होंने ट्वीट भी किया जब आपका सीरीज आने वाली थी, उसके पहले विक्रमादित्य काफी प्रेस कर रहे थे कि नहीं कंट्रोल में देखिएगा अनन्या पांडे को। तो आप बताइए, एआई से आपका पहला इंट्रोडक्शन कब हुआ, कैसे हुआ? जब ये फिल्म ऑफर हुई थी, एक्चुअली अभी आई थिंक 1.5 years हो चुके हैं, जब ना आई थिंक सिंस वी मोर देन दैट एक्चुअली मे बी, बहुत टाइम हो चुका है। और उस टाइम बहुत नया कॉन्सेप्ट था कि एआई आने वाला है और एआई में क्या क्या हो सकता है। तो एक्चुअली जो प्रॉपर रीडिंग हुई थी वो तब हुई जब फिल्म ऑफर हुई थी। पर अभी लग रहा है जब फिल्म रिलीज होने को आ रही है, तब से अब तक बहुत चेंजेस हो चुके हैं। तो
now I've been reading in the newspaper every day कुछ नया आ रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, तो अब बहुत सारे चेंजेस, अब मैं बहुत पढ़ रही हूँ AI में क्या बदलाव आ रहे हैं, पर उस टाइम आई थिंक ये फिल्म के साथ ही द इनिशियल थॉट कि ओ ये सब भी हो सकता एज ए है। पर्सन, एज एन इंटरनेट यूज़र, आप यूज़ करती हैं कहीं AI अपनी डेली लाइफ में, या कहीं कुछ डिस्कशन के लिए या कोई कुछ बात लिखने के लिए? नहीं, मुझे बहुत अजीब लगता है। उस दिन मैं कुछ स्पीच लिखने की कोशिश कर रही थी एंड समवन वाज लाइक, ओह व्हाई डोंट यू जस्ट यूज दिस प्लेटफॉर्म ChatGPT, विल राइट इट फॉर यू। एंड आई वाज लाइक नो, मुझे खुद से लिखना है। तो आई थिंक मैं बहुत डरी हुई हूँ इस सब से, और मुझे ये भी डरावना लगता है कि नाउ यू कांट टेल कि क्या AI जेनरेटेड है और क्या रियल है। अब इतना क्लोज हो चुका है वो फ़र्क उन दोनों के बीच। आई गेट वेरी स्कैर्ड। विक्रम से बेटर रहेगा पूछना, क्योंकि ही इज़ द पायनियर ऑफ मेकिंग वेब सीरीज फॉर द नेटफ्लिक्स। पहली वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स आपने ही बनाई नेटफ्लिक्स के लिए, और आप ही अप्रूव करा के भी लाया गया, जितना मुझे बताया गया लॉस एंजलिस से उस सीरीज़ को। तो मैं जानना चाहता था, AI का इस्तेमाल जो सिनेमा में हो रहा है, हॉलीवुड में काफ़ी हो रहा है। वो लोग स्टोरीज़ AI से पढ़वाते हैं, देखते हैं कितने परसेंटेज सक्सेस चांसेस हैं, या ट्रेलर जो बना रहे होते हैं तो उसमें AI की मदद लेते हैं, लोकेशन फाइंडिंग में AI की मदद लेते हैं कि ये हमारी स्टोरी है, आप लोकेशन बताइए क्या है। आपने कभी मदद ली अभी तक की फिल्म मेकिंग में AI की? नहीं, ऐसे कॉन्शियसली नहीं किया, लेकिन क्या होता है ना कि आपको कभी पता नहीं होता कि आप कब AI यूज़ कर रहे हो, कभी यूज़ नहीं कर रहे हो। मतलब आई गिव यू एन एग्जांपल, आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, assuming you're using an iPhone फॉर एग्जांपल, आप एक फ़ोटो लेते हो वहाँ पे। नाउ iPhone इज़ यूजिंग, इट्स कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कहते हैं उसको, which is basically कि अच्छा एक्सपोजर, all of that is also AI. You don't realize it, but there is a lot of AI being used in your daily life, bit by bit by bit. अभी क्या है, अभी हम लोग काम करेंगे साउंड पे, साउंड को थोड़ा हमने एक है उसको थोड़ा एनहांस करना है, क्लीन करना है। यू आर ऑलरेडी यूजिंग AI टूल्स, AI बिल्ड टूल्स टू बी एबल टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग। धीरे धीरे वो हो रहा है। तो क्वेश्चन रियली इज यार कि किसके कंट्रोल में है। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि जैसे एज ए डायरेक्टर आप टेक्स ले रहे हो किसी एक्टर के, आपने 5-6 टेक लिए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि बेस्ट टेक कौन सा है, तो AI कैन हेल्प एंड बिल्ड अ न्यू टेक आउट ऑफ ऑल द 4-5 टेक्स। द बेस्ट टेक्स दैट AI कैन जनरेट नाउ। पॉसिबल हो सकता है, वो हो रहा है। तो आई गेस मुझे सिनेमा में मतलब पॉजिटिव चेंज आ सकता है उससे। पता नहीं पर्सनल पॉजिटिव है कि नहीं, एक है। ऑनेस्टली डिपेंड्स वही है ना कि हु इज इन कंट्रोल, हु इज गाइडिंग द AI सिस्टम फॉर द नेक्स्ट। इफ इट्स अ प्योरली कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज होता है ना, कि अगर एक स्टूडियो है या अगर एक सिस्टम है जो कह रहा है कि अगर हम लोग AI यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास व्यूअरशिप जाएगा, हम लोग सफ़र करेंगे, तो देन दे विल से नहीं, लेट्स यूज़ AI टूल्स। तो जो भी एक मॉरल स्टैंडिंग है ना, डिपेंड्स ऑन मनी है, एंड ऑफ द डे वही है, जो पैसा बनाएगा, अगर उनको AI यूज़ करना है तो यूज़ करेंगे। अच्छा, आपको अगर कोई ऑफ़र करे अनन्या कि आपकी जितनी फिल्में हैं वो AI में फीड कर दी जाएं और नई फिल्म एक बने जिसमें अनन्या के सारे एक्सप्रेशंस अभी तक के हम यूज़ कर लें, विल यू अलाउ इट? नो, आई थिंक बिकॉज अगर आप इसके लिए अग्री करती हो तो फिर आगे जाके पता नहीं वो मेरे एक्सप्रेशंस किस चीज़ों के लिए किन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। तो यू हैव टू नो कि अगर आप इस स्टेज पर अग्री करो तो देन दे एक्चुअली टेक्निकली ओन एवरीथिंग ऑफ योर्स। तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई इस फिल्म में आप क्या कर रही हैं, आपका किरदार जो है वो क्या क्या अलाउ कर रहा है AI को? आई थिंक शी इज़ लाइक एनी नॉर्मल गर्ल इन दैट सेंस, जो अवेयर नहीं है कि वॉट शी इज़ डूइंग रॉन्ग। क्योंकि नाउ ऑल्सो मूवी करने के बाद भी, इवन दो आई नो ऑल दीज थिंग्स कि ये भी हो सकता है, आई स्टिल डोंट रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। आई स्टिल सबको मैं टिक मार्क कर देती हूँ, मैं मेरा माइक्रोफोन एक्सेस देती हूँ, कैमरा एक्सेस देती हूँ। इवन आई स्टिल डोंट थिंक हम जल्दबाजी में या लेजीनेस में हम सब कुछ और क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, हम अग्री करते हैं सारी चीज़ों के साथ। तो ऐसे ही मेरी कैरेक्टर शी अग्रीज टू डू थिंग्स एंड शी इज़ आई एम प्लेइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड देयर लाइव्स आर वेरी बेस्ड इन द ऑनलाइन वर्ल्ड एंड a lot of that is there in that, and she's, I don't know how much you can say, but she's someone who uses AI, जैसे ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि she uses AI to kind of get her life together, to erase her ex because something happens and she's very hurt by what he did. So it starts off with wanting to erase the ex and then it goes into a little bit of a darker रियल लाइफ में journey. कुछ इरेज करना चाहती है अगर मिल जाए ऐसी पावर AI से? नहीं, क्योंकि I कोई feel like ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट रहा हो बचपन का है, स्कूल का है, किसी टीचर ने डांटा हो? नहीं, आई फील लाइक जो भी हुआ है लाइफ में मैं खुश हूँ क्योंकि आई एम दैट पर्सन टुडे, क्योंकि वो सब हुआ है। अगर मैं इरेज करती तो आई वुडंट बी द पर्सन आई एम टुडे। इरेज करना तो देन इट्स इटर्नल सनशाइन, ना कि फिर दिमाग से इरेज करना। हाँ, तो सारी अच्छी चीजें भी चली जाती हैं। हाँ, that's the other problem. Yeah. एक सवाल भी आपने बीच में यूज़ किया वर्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का,
तो ये आपके करेक्टर के साथ रिपीट हो रहा है इंटेंशनली या पता नहीं कैसे, I don't know how. है ना, कि खो गए हम कहाँ में भी उससे जुड़ा हुआ थी, कहानी जुड़ी हुई थी, जी, यहाँ भी जुड़ी जी। हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो कोई भी सेलिब्रिटी जब फेमस होती है उसके एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं मिलियंस में, तो वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही है या सिर्फ सोशल मीडिया को? आई थिंक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में वो अलग लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। इंस्टाग्राम पर वो इंस्टाग्राम को इन्फ्लुएंस कर रही है और आई थिंक पिक्चरों में सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आई थिंक वेयर दे स्टैंड इन दैट मोमेंट, वो इट डिपेंड्स इन दैट मोमेंट हु दे इन्फ्लुएंस। अभी तक का आपका इन्फ्लुएंस आपको कुछ दिखा है? आपके आसपास जो लोग हैं, जैसे मैं अगर लिंक रोड पे यशराज फिल्म्स की ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट में आपका एक प्रोडक्ट का ऐड दिखता है जिसमें अनन्या पांडे का फोटो लगा हुआ है, और राइट में कॉल मी बे का पोस्टर लगा हुआ है जिसमें अनन्या पांडे का फोटो लगा है। तो एक एक्टर और एक ब्रांड इंडोर्समेंट। 5 साल हो गए आपको फिल्मों में आए हुए, आपको होर्डिंग देख के खुशी तो होती होगी कि चलो still होती है, मैं still video लेती इतनी हूँ बड़ी ऐसे। होर्डिंग लगी हुई है, और वो एक इम्पैक्ट है जो सोशल मीडिया को नहीं, आप सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो तो आप मेरे जैसे दिख सकते हो। नहीं, आई थिंक मैं हमेशा कॉन्शियस रही हूँ कि मैं ये नहीं कहूँ कि मेरे जैसे दिखो। आई थिंक जो भी ब्रांड्स के साथ मैं काम करती हूँ, आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि जो पोजिशनिंग है, जो मार्केटिंग है, इट्स यू शुड फील ब्यूटिफुल as you are. So I get very involved in this wording of things. कि don't try to be like Ananya Pandey. Ananya Pandey is being herself, so you also be yourself. तो मैं इस बात को लेकर बहुत conscious हूँ। और कितना चेंज आपके अंदर आया है पिछले 5 साल में जब आप एक्टर बनी हैं? एक अनन्या पांडे जो चंकी जी की बेटी है, जी। घर में उछल कूद करती रहती होगी और अभी भी कुछ करती करती और अब आपकी सोशल लाइफ जो आप बाहर निकलती हैं तो कितना अवेयर रहती हैं खुद से कि नहीं नहीं अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है कि मेरे ब्रांड पे या मेरे एज एन एक्टर इमेज में कोई फर्क पड़े? डू यू थिंक रिस्ट्रिक्टेड? और आई डोंट फील रिस्ट्रिक्टेड, आई फील रिस्पॉन्सिबल कि अभी मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट चीज़ों का, यू नो, अगर मैं एक मूवी करूं, जैसे खो गए हम कहाँ जब रिलीज़ हुई थी, बहुत यू नो लड़कियाँ आई थी, लड़के आए थे और उन्होंने कहा कि ओ वी फेल्ट सीन बिकॉज यू डिड अ कैरेक्टर लाइक दिस, हमें भी ऐसा लगता है एंड आई एम सो हैप्पी यू पोर्ट्रेड अ कैरेक्टर लाइक दिस ऑन स्क्रीन। तो अभी मुझे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है सिनेमा का, काम का, तो आई एम फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल बाय इट। तो ये बदलाव हुआ एंड आई थिंक ऑल्सो आई एम फीलिंग कि अब मैं इन्वॉल्व हो सकती हूँ। आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड आउट मैं बहुत डरी हुई थी, मैं थोड़ी सहमी हुई थी कि मैं नहीं बोल सकती कि ये करते हैं वो करते हैं। आई डिडंट फील लाइक आई कुड गेट इन्वॉल्व, बट नाउ द मोर दैट आई एम वर्किंग आई एम फीलिंग कि यू नो माई ओपिनियन एंड माई वॉइस मैटर्स। जब हम कंट्रोल भी शूट करने वाले थे, एक्चुअली विक्रम सर ने एक बहुत अच्छी बात की, ही इन्वॉल्व मी इन द राइटर्स रिट्रीट। वो गोवा गए थे एक राइटर्स रिट्रीट के साथ, अविनाश के साथ, सुमुखी के साथ, और वो सब लिख रहे थे एंड ही वाज लाइक व्हाई डोंट यू कम फॉर वन डे, बिकॉज ही वांटेड टू हियर फ्रॉम मी व्हाट आई थॉट, बिकॉज आई एम अ गर्ल ऑफ दिस जनरेशन, हम कैसे डील करते हैं सोशल मीडिया के साथ, और अगर मैं ये सिचुएशन में थी मैं कैसे रिएक्ट करती। तो आई फेल्ट वेरी good, you know, to be a part of that process and helpful. 2 years ago exactly. 2 years ago, exactly. Yeah, it was my dad's birthday, which is coming up next week. So 2 years ago. That's a birthday gift to daddy. Yeah, I guess. आपसे जानना चाह रहे थे विक्रम कि आपका जो सिनेमा अभी तक हम लोग देख रहे हैं वो हर बार बदलता जाता है और इंटेंशनली आप एक नई दुनिया क्रिएट करते हो। तो धरती पर 2 ही लोग हैं, एक भगवान है जो दुनिया बनाता है, एक डायरेक्टर है जो नई दुनिया बना सकता है, वो उसके पास पावर है। तो वो जो जिम्मेदारी है उसमें उड़ान से लेकर के और बाकी जो लुटेरा है या और फिल्में हैं या अभी तक ट्रैप्ड किया आपने, या इसमें जब आप फिल्म बनाने बैठते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर आपके थॉट रहता है कि मुझे इस दायरे में रह के फिल्म बनानी है ताकि लोग कुछ नया समझ पाएँ या सीख आए या उनके अंदर कोई नया इन्फ्लुएंस आए या लाइफ को लेके कोई नया मैसेज हो, पॉजिटिव मैसेज आए, या एक सिर्फ इंटरटेनिंग फिल्म बनाने का मकसद रहता है? मकसद ये है कि मैं खुद को एंटरटेन करूँ, तो इसलिए जो मैं बनाता हूँ, मैं इट्स फॉर माई ओन एक्सपीरियंस, माई ओन फन ऑफ द एंटायर थिंग। मुझे लगता है यार अगर मैं इफ़ आई एम नॉट चैलेंजिंग माई सेल्फ कि अगर हर पिक्चर करूँ कि कुछ नया ना सीखूँ, नए लोग से ना मिलूँ, नया कुछ ना करूँ, तो फ़ायदा क्या है ना एज अ फिल्म मेकर, व्हाट्स द पॉइंट कि अगर सेम चीज़, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। काफ़ी डायरेक्टर्स हैं जो दे हैव देयर स्ट्रेंथ्स एंड दे वांट टू फॉलो देयर स्ट्रेंथ्स एंड डू दैट। I always think कि यार कुछ नया करते हैं, so I'm saying whether it's Jubilee, whether it's Control, whether it's AK versus AK, Sacred Games, anything has always been a different experience with different people, जिसमें एक मज़ा है, वो भी कुछ सीखते हैं, मैं भी कुछ सीखता हूँ, मज़ा तो आता है फिल्म बनाने में। क्या है ना, अब फिल्म बनाने में 1.5-2 साल तो लग जाते हैं, एक परिवार बन जाता है आपका, तो हर बार एक परिवार बनता है, वो अच्छा लगता है ना कि 2-2 साल में अलग अलग परिवार बने, आप अलग अलग लोग से मिले। 2 सवाल और पूछूंगा मैं आप लोगों से एक पहले अनन्या से पूछता हूँ कि एक स्टार किड की बेटी होना, स्टार की बेटी होना, स्टार की sorry, होना, sorry, स्टार किड एक स्टार किड होना
कई बार हम देखते हैं मीडिया में ना कि नेपोटिज्म के ऊपर बात हो रही है, स्टार किड के ऊपर बात हो रही है, वो क्या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर लाता है एज ए पर्सन? आई थिंक हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. डेफिनेटली प्रेशर होता है, पर फिर आई बॉल्स भी मिलते हैं कि ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं. सो देन देयर इज ऑलवेज अ प्रो एंड अ कॉन इन अ सिचुएशन. अब इतनी सारी बातें हो चुकी है नेपोटिज्म के बारे में. जब से मैं आई हूँ, मेरे आने से पहले भी हो रही थी बातें, और मेरे बाद भी मैं होने इसलिए वाली पूछ रही हैं. हूँ क्योंकि आप घर की सीनियर हैं स्टार किड. हाँ, आपके बट बाद आई एक थिंक छोटा जूनियर स्टार किड नहीं बनना चाहती. शी इज़ वेरी हैप्पी डूइंग. आपका जो कजिन है वो मुझसे बड़ा है एक्चुअली, पर हाँ, आई थिंक it's his सीनियर dream इन द of सेंस ऑफ एक्टिंग. acting maybe, yeah. आई थिंक डेफिनेटली प्रेशर है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं. there's a direct comparison कि ओके पापा ऐसे थे तो बेटी कैसे होगी. मे बी विथ माई ब्रदर विल बी लाइक बहन ऐसी है तो भाई कैसा होगा. तो देर आर comparisons, but then there's also excitement and people want to watch your work. So I think both ways, either way you have to work hard and do your best, because there are no excuses. और इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे है कि लुटेरा में आपने सोनाक्षी के साथ काम किया, अभी आप अनन्या के साथ काम कर रहे हैं, ब्लैक वॉरेंट में आप जहान के साथ काम कर रहे हैं. तो जब किसी स्टार किड को अपनी सीरीज़ या फिल्म में लेते हैं, तो ये कंफर्ट जोन की वजह से है, या उड़ान में जब आप थे तो आपको लग रहा था कि मुझे स्टार किड नहीं मिल सकते या कोई बड़ा स्टार नहीं मिल सकता तो मैं नए लोगों के साथ बना लूँ, अब चूंकि मेरा नाम हो गया है तो मैं किसी को भी एक्सेस कर सकता हूँ, वैसा कोई ईजनेस है? ईजनेस नहीं है. इवन जो मतलब लुटेरा बनाई थी सोनाक्षी के साथ, क्योंकि मैंने उनका काम देखा था दबंग में, एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय सोनाक्षी. आई सॉ अनन्या's वर्क इन गेरैया, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद अनन्या's वर्क इन गेरैया. आई डोंट थिंक ऐसा नहीं होता. मतलब यू कांट जस्ट वर्क विद समबडी. मैंने वो भी किया है. आई हैव वर्कड विद समवन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट विदाउट, आई वोंट से हु, बट I'm gonna guess now. and it hasn't worked It's out. between the lines. So you've done that. That mistake's been made, but most of the time I think it's the work. Ananya ka मतलब when I saw Geraya, I'm like, wow, she's amazing. There's something very intriguing about her, very nice about her. She's very grounded and is in the moment. So that was the moment I said, हाँ यार कुछ तो कर सकते हैं. And that's why when Control ये happened. ग्राउंडेड वाला शब्द आपने बोला है. एक प्रोड्यूसर से मैं बात कर रहा था 15-20 दिन पहले, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो पता नहीं बहुत मीडिया में कम होती है बात, कि जितने भी स्टार किड्स हैं वो एक सर्टेन डिसिप्लिन लेके आते हैं और एक डेडिकेशन लेके आते हैं. सिनेमा की समझ है उनको कि उनकी किस हरकत से कौन सी चीज़ खराब हो सकती है, जो शायद एक बाहर से बंदा जिसको सिनेमा की समझ नहीं है वो शायद नहीं समझ पाता होगा. No, because एक है सिनेमा के बच्चे हैं. See, they've also seen, all of them have seen ups and downs in their family. Correct. They understand that where stardom किस box के अंदर है. They don't get crazy by that kind of stuff. Ananya is extremely grounded and extremely secure. The best thing about her is she's very मैं तो secure. दूसरी तीसरी बार मिल रहा हूँ तो आई नो हर नाउ. हाँ, so that's why it's been a pleasure to work. But the number one thing is the talent, and number one thing is the approach to work. काम बहुत करती है and is a good actor. So end of the day वही तो चाहिए ना. तो कंट्रोल किसका रहा सेट पे, आपका या अनन्या का? कहाँ सेट पे सुमुखी सुरेश. Yeah. अच्छा सुमुखी, वही है. कंप्यूटर के वाईफाई पर सबका कंट्रोल था बेसिकली. True, कंप्यूटर के वाईफाई पे. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. आप लोगों का कंट्रोल आपके साथ ही रहे और सिनेमा कंट्रोल दर्शक के हाथ में रहे. इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें. 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद.